अगर मैं कहूँ कि 10 मिनट में तुम्हारे हेड टू टो ग्रूम होने वाले हैं तो तुम बिलीव नहीं करोगे, है ना? बट आई विल टेल यू हाउ इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। भाई हमें ना अपने बॉडी के हर पार्ट को ग्रूम करने की जरूरत होती है, तो वहीं अगर हमें इसकी पूरी नॉलेज नहीं है कि कैसे करना है तो गलत टेक्निक्स यूज़ करते हैं, गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी स्किन इरिटेट हो सकती है, डैमेज हो सकती है और एक डिस्कम्फर्ट पहुंचता है। तो फुल बॉडी ग्रूमिंग के सारे डूज एंड डोंट्स मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ताकि तुम हमेशा कॉन्फिडेंट और फ्रेश फील करो। सबसे पहले आई वुड रेकमेंड कि आप एक माइल्ड वार्म वाटर से एक शावर ले लो, ताकि आपके जो पोर्स होते हैं स्किन के वो थोड़े से खुल जाएं और आपके बालों को थोड़ा सॉफ्ट बना दे, सो दैट दे आर रेडी फॉर बीइंग ट्रिम्ड और शेव्ड। ग्रूमिंग ना कभी भी ड्राई स्किन के ऊपर मत करा करो, इससे क्या होता है कि रिस्क बढ़ जाता है फॉर कट्स, इरिटेशन और डैमेजिंग द स्किन। तो चलो सबसे पहले देखते हैं चेस्ट और स्टमक की ग्रूमिंग, यानी छाती और पेट, है ना। तो यहाँ पे भी कई लोगों के तो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, कुछ लोगों के कम बाल होते हैं। जैसे मेरी जो है चेस्ट के ऊपर और पेट के ऊपर बालों की ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैं महीने में एक बार ज़रूर इसको ट्रिम कर लेता हूँ, ताकि जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ थोड़ी बॉडी की ना शेप नज़र आती है उससे। अगर ये ट्रिम नहीं होती तो वो फिर बाल जो हैं वो ज़्यादा ग्रो होते हैं और फिर वो बॉडी की शेप को डिफाइन नहीं करते कभी भी। तो मैं रेकमेंड करता हूँ एक इलेक्ट्रिक ट्रिमर ले लो अच्छी क्वालिटी का, जिसके अंदर ब्लेड्स जो होती है ना वो सेफ हों, ताकि जो एजेस उसकी ट्रिमर की होती हैं वो आपकी स्किन को इरिटेट या डैमेज या कट ना करें वहाँ पर। एंड मोस्ट रेकमेंडेड थिंग इज टू गो अगेंस्ट द ग्रेन, यानी अगर आपके बालों की ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ है तो आप ट्रिमर जो है ऊपर की तरफ चलाओगे, दैट इज गोना गेट यू द फाइनेस्ट ट्रिम टुवर्ड्स योर बॉडी हेयर। शेव मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि यार मतलब मुझे लगता है कि ट्रिमर से वही इफेक्ट मिलता है जो आपको एक रेजर से मिलेगा, एंड ट्रिमर इज़ मोर सेफ। और अब जो ब्लेड्स आ गई हैं नए ट्रिमर्स जो एडवांस हो गए हैं साइंटिफिकली काफ़ी अच्छी रिसर्च करने के बाद, दीज आर वेरी हाई क्वालिटी ट्रिमर्स एंड प्रिसीजन इनका सही होता है, दे डोंट कॉज कट्स एंड इरिटेशन टू योर स्किन। और एक बिग नो है हेयर रिमूवल क्रीम्स या स्प्रेज, प्लीज़ इनसे दूर रहो ब्रो। इनके रिव्यूज़ पढ़ो जा करके, तुम्हें पता लगेगा कि कितने हार्मफुल हैं। लोग मतलब लिटरली दे बर्नट देयर स्किन, स्किन डार्कनिंग हो गई है उनको, स्किन पे इतनी ज़्यादा एलर्जीज और इरिटेशन हो गई हैं वो लगाने के बाद। क्योंकि आप इमेजिन करो कि कोई भी चीज़ जो आपकी स्किन पे 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड, 1 मिनट के लिए है और आपके बाल उसको हटाने के लिए नेचुरली बाल निकल जाते हैं उसके बाद, हो ही नहीं सकता ना। कोई ना कोई हार्श केमिकल यूज़ हो रहा है जो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और उस बाल को बाहर निकाल रहा है। तो इट्स नॉट अ नेचुरल वे और अ सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग इट। ट्रिमर यूज़ करो, मे बी 2 हफ्ते में एक बार यूज़ कर लिया करो, क्रिएट अ रूटीन फॉर योर सेल्फ, इट इज़ मोर ईजियर एंड सस्टेनेबल। तो अब स्टमक और चेस्ट हो गया, अब आते हैं शोल्डर और बैक, है ना। अब इसमें क्या होता है, यूजुअली यू आर अनेबल टू रीच योर बैक विद अ ट्रिमर बाय योर सेल्फ। तो इसमें आप किसी की हेल्प ले सकते हो, अपने पार्टनर की हेल्प ले ली, किसी दोस्त से हेल्प ले ली कि भाई ट्रिम कर दे। और मतलब लाइक लड़कों के बीच में इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, सो प्लीज़ डोंट फील शाई, टेक हेल्प इफ़ यू वांट टू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी कंफर्टेबल इफ़ यू वांट टू लिव इन योर हेयर कंप्लीटली ओके, आपका खुद का चॉइस है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और बहुत अनवांटेड है एंड यू फील अनकंफर्टेबल अबाउट इट, प्लीज़ फील फ्री टू रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिमर। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक रेजर लेके उसको शेव करो, ट्रिमर यूज़ करो भाई, हाई क्वालिटी प्रिसीजन ट्रिमर, वही जो आपने चेस्ट और स्टमक पे यूज़ करा है, यूज़ इट ऑन योर शोल्डर्स, यूज़ इट ऑन योर बैक, ठीक है। अब लकीली जेनेटिकली मेरे बैक पे और शोल्डर पे इतने बाल नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे ट्रिम करने की। और नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे आर्म्स, लेग्स, राइट। ये बड़े पोर्शंस हैं हमारी बॉडी के जहाँ पे ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है। तो मेरे जो आर्म्स और लेग्स हैं मैं इनको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, नेचुरल ग्रोथ जो है उसी पे छोड़ा हुआ है मैंने। आई एम ओके टू लिव विद दिस अमाउंट ऑफ हेयर ऑन माई बॉडी, क्योंकि बार बार मतलब एक तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है यार ग्रूम करने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि मेरे इतने ज़्यादा बाल हैं कि मैं उनसे इरिटेट होता हूँ या परेशान होता हूँ। और थोड़े बहुत बाल सही हैं, मतलब आई एम ओके टू लिव विद इट। मुझे लगता है थोड़ा सा मैनलीहुड का भी एक दर्शाता है कि हाँ भाई ठीक है, वी आर मैन, वी आर हैरी, वी कैन लिव विद सम ऑफ इट इफ़ नॉट ऑल ऑफ इट। अगर आपके हाथों पे और पैरों पे बहुत ज़्यादा बाल हैं और आपको लगता है कि आपको इनको निकालना है और आप चाहते हो कि भाई यू वांट टू हैव अ क्लीन लुक, तो प्लीज़ ट्रिमर यूज़ करो। अगेन ट्रिमर इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड, अ गुड क्वालिटी ट्रिमर इज़ अ मस्ट फॉर ग्रूमिंग योर बॉडी हेयर। नेक्स्ट आता है आपके अंडर आर्म्स। तो अंडर आर्म में भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप शेव करो, ट्रिमर्स आर परफेक्टली फाइन फॉर इट। तो ट्रिमर आपने यूज़ कर लिया, आपने अंडर आर्म के हेयर एक ही साथ, मतलब यू स्टार्ट विद योर चेस्ट, योर स्टमक, योर बैक, योर शोल्डर, देन योर लेग्स, योर हैंड्स, योर अंडर आर्म्स, ये सारे बाल आपने ग्रूम कर लिए। अब आता है नेक्स्ट आपका इंटीमेट या प्यूबिक हेयर की ग्रूमिंग। तो इसके लिए भी अगेन आई वुड रेकमेंड कि ट्रिमर यूज़ करो, बट यू कैन यूज़ अ सेपरेट ट्रिमर स्पेसिफिकली फॉर योर प्यूबिक हेयर इफ़ यू वांट। व्हाई? बिकॉज आप जो ट्रिमर यूज़ कर रहे हो अपने पूरे बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए, बियर्ड के लिए भी, वहाँ प्यूबिक हेयर के अंदर थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि
अनहाइजीनिक अनहेल्दी भी हो सकता है, तो थोड़ा सा उसके लिए एक अलग ट्रिमर रखो. मैंने 2 ट्रिमर्स रखे हैं, वन इज फॉर माई बॉल्स एंड वन इज फॉर माई एंटायर बॉडी, राइट. सो आई वुड रेकमेंड डूइंग द सेम थिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो. एंड बॉल ट्रिमर्स थोड़े से ज़्यादा सेफ होते हैं, वो थोड़ा सा मतलब जहाँ पे, बिकॉज योर द सर्फेस एरिया ऑफ योर जेनिटल रीजन इज अ लिटिल डिफरेंट देन योर एंटायर बॉडी, राइट. वहाँ पे आपको स्ट्रेट सर्फेस मिलता है, यहाँ पे एक राउंड शेप बॉल टाइप में होता है, तो वहाँ ट्रिमिंग थोड़ी ज़्यादा वो हो सकती है, ट्रिकी हो सकती है. तो इसलिए यूज़ अ बॉल सेफ ट्रिमर. और शेविंग तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता भाई, प्लीज़ खतरों के खिलाड़ी मत बनो. अपने इंटीमेट एरिया के ऊपर रेजर ले जाने की ज़रूरत नहीं है. द ट्रिमर्स आर एब्सोल्युटली सेफ एंड हाइजीनिक टू यूज़. और ये जो स्प्रेज आते हैं, ये कभी गलती से भी जेनिटल एरिया पे तो मत लगा देना आपने, अदरवाइज यू गोना हैव सम सीरियस प्रॉब्लम्स, देन यू विल हैव टू गो एंड सी अ डॉक्टर ऑल्सो. और इंटीमेट एरिया की जब आप ट्रिमिंग कर लेते हो, उसके बाद आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप अपने अंडर आर्म्स में और अपने जेनिटल एरिया पे एक इंटीमेट सीरम का यूज़ करो, ताकि आपकी स्किन को वो सूद करे और अच्छे से वहाँ पे जो है मॉइस्चराइजेशन करने में आपको हेल्प करे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू दिस एंटायर इंटीमेट ग्रूमिंग जर्नी. अब भाई आते हैं आपके बाल, बियर्ड. ये तो आपका हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल आपके अकॉर्डिंग, फेस शेप के अकॉर्डिंग आप चूज़ करो. फिर आपके रह जाते हैं आईब्राउज, ईयर हेयर, नोज़ हेयर. ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं ग्रूम करना. और आईब्राउज भाई ऐसा नहीं है कि आपकी जैसी हैं आपको वैसी ही रखनी ज़िंदगी भर. अगर 1-1 इंच बाल लटक रहे हैं वहाँ से, तो प्लीज़ उनको ट्रिम करो. इट्स नॉट मेंट टू बी लाइक दैट, राइट. अब मेरी जॉइंट आईब्राउज है, तो मैं यहाँ से थ्रेडिंग कराता हूँ, और चीक पे भी मैं थ्रेडिंग प्रेफर करता हूँ. मतलब आई डोंट लाइक टू ट्रिम इट और शेव इट. थ्रेडिंग वर्क्स वेल फॉर मी. 2 हफ्ते में एक बार करा लेता हूँ. तो दैट्स समथिंग दैट आई रिकमेंड कि अपने थ्रेडिंग for this, or you can use a plucker also. You can pluck out the hair, but वो ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, so you choose whatever works best for you. ट्रिमर मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि क्या होता है कि जब आप बाल यहाँ पे ट्रिम करते हो ना, तो वो थोड़ा सा अनइवन सा नज़र आने लगता है, एंड इट डजंट लुक वेल फिनिश्ड, या वो अच्छी वाली फिनिशिंग नज़र नहीं आती. और फेस आपका क्या है, यू हैव टू everybody is going to see it in the open, right, when you meet somebody. So it has to look very well groomed, sharp when you go out. I hope this covered your entire body grooming. Very simple. You need 2 pairs of trimmers, one for your balls, one for your entire body. That's the basic. Then you need an intimate serum and a moisturizer after the trimming is done. और मैं एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, लर्न टू लिव विद सम ऑफ योर हेयर. ज़रूरी नहीं है आपको पूरा मतलब वैक्सिंग करानी है या फिर पूरी बॉडी के हेयर ट्रिम करने हैं. And easiest solution is to trim. Waxing is option number 2, but painful process है. I don't recommend doing that. And routine बनाओ. हफ्ते में एक बार आपको अपनी बियर्ड ट्रिम करनी है, तो वो तो कम से कम होना ही चाहिए. बाकी पूरे बॉडी हेयर ग्रूमिंग जो है 3 से 4 हफ्ते में एक बार आपको करना चाहिए. मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन सो दैट यू नो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऑफ द मंथ, सो इट्स ईजियर फॉर यू एंड यू हैव सम टाइम टेकन आउट फॉर इट. और पेशेंस इज द की. डोंट रश थ्रू द प्रोसेस, वरना वो कट्स और इरिटेशन वगैरह जो है वो अननेसेसरली आपको परेशान करेगा. पहले ही बहुत सारी तैयारी करनी होती है आपको. आपके बालों का स्टाइल, आपकी बियर्ड का स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल, आपकी प्रेपरेशन फॉर दैट मीटिंग, योर स्किन केयर, योर हेयर केयर, बियर्ड केयर, इंटीमेट केयर, ओरल केयर, ये सारी चीज़ें ना, ऑल थिंग्स दैट टॉक अबाउट ग्रूमिंग फॉर मेन, इन सब चीज़ों को ना मैं अब एक वीडियो के अंदर तो नहीं डाल सकता. तो मैंने इसलिए एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ फॉर मेन स्पेसिफिकली. और ये वो 1% मेन हैं जिनको मैं ये ऑफर करने वाला हूँ. तो अभी हम लोगों ने इसकी वेट लिस्ट खोली है. इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम गाइज, एंड not everybody is going to qualify for it. So we will be personally screening all the profiles that we get and the interest that you guys show. So waitlist का link आपको नीचे description में मिल जाएगा. आओ apply करो, and if you feel that yes you are worthy enough to be a part of this program and you are among those top 1%, we will have you be a part of this community of like-minded individuals and men out there. That's it for this video guys, and if you are looking at growing a beard like mine, so you can watch the next video where I've detailed out everything about the beard growth process and the journey and how you can grow your beard to be healthy and hygienic. I'll see you guys there. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.